सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं ऊपर वाले का धन्यवाद दूंगी कि इस कोरोना काल में सभी लोग सुरक्षित रहे। और अब फिर से बैक टू पवेलियन हम लोग फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। और भैया जी नीलकंठ आफ्टर लॉकडाउन मैं पहली बार आप लोगों के सामने आ रही हूँ। और भैया जी नीलकंठ का हम लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन अब हम लोग इस फिल्म को लेकर जा रहे हैं। दिसंबर में शूटिंग करने वाले हैं और राजू चौहान जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, अभय तिवारी प्रोड्यूसर हैं और इस फिल्म में वो एज अ हीरो भी हैं। रवि किशन जी भी हीरो हैं, 2 हीरोइन हैं, उसमें से एक मैं हूँ और एक का नाम जल्दी से अनाउंसमेंट हो जाएगा। बाकी दिलीप जी मार धाड़ के लिए है और संजय नार्वेकर जो है कोरियोग्राफी कर रहे हैं। बहुत सारा मसाला है, धमाल है और फैमिली ड्रामा बिल्कुल और एक्शन इमोशन से भरपूर फिल्म लेकर के आ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि अगर इस साल की बिग बजट की जो मूवी कहलाएगी तो मुझे लगता है भैया जी नीलकंठ होगी, क्योंकि इसको बहुत अच्छे पैमाने पर इसको शूटिंग कर रहे हैं। और इसकी शूटिंग की पूरी प्लानिंग राजू जी ने और अभय तिवारी जी ने देवरिया और गोरखपुर में प्लान किया है, क्योंकि रवि जी भी वहीं पर मिलेंगे और बहुत आसान हो जाएगा शूटिंग करने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है यूपी में, देवरिया में, जहाँ पर ये शूटिंग करने वाले हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छे रोमांटिक म्यूज़िक्स हैं और इतने अच्छे ब्यूटीफुल वर्डिंग्स के साथ में आपको ये सॉन्ग्स मिलेंगे देखने के लिए भी, सुनने के लिए भी। तो मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को करने के लिए और क्या कहूँ। सरिया जी, ये बताइए कि लॉकडाउन के बाद क्या पहला प्रोजेक्ट आपने साइन किया है, क्या करने वाली हैं, पहले कुछ किया है लॉकडाउन के बीच में भी आपने? एक्चुअली लॉकडाउन के बीच मुझे 2-3 प्रोजेक्ट मिले थे जिसको मैंने मना कर दिया, क्योंकि ये लॉकडाउन के पहले ही मैंने साइन कर लिया था और मैं कमिटमेंट की पक्की हूँ। तो मुझे इसलिए इस फिल्म को करने के लिए, हम वैसे भी दिसंबर में जा रहे हैं, तब तक माहौल और सुधर जाएगा। तो फिलहाल आपको क्या लग रहा है, कितना असर हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री पे इस कोरोना का माहौल जो है? एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्री पे ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोरोना का बहुत ही कोरोना की वजह से बहुत प्रभाव हुआ है। जो कोरोना की स्थिति हुई थी उसमें जो सीन देखने को मिल रहे थे, लोगों की जो दुर्दशा थी, लोग किस तरह से तड़प रहे थे, मर रहे थे और किस तरह से लोग पैदल यात्रा करके अपने घरों को पहुंच रहे थे। मतलब एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक बुरा सपना था मेरे लिए। वो सब देख रही थी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जितना भी हो सकता था अपने तरफ से मैंने भी कोशिश की लोगों की मदद करने के लिए। मुझे लगता है कि ये जो पीरियड निकला है हमारी ज़िंदगी से, ये ज़िंदगी भर हमें याद रहेगा। और मैं अब ये नहीं चाहूँगी कि ऐसी स्थिति कोई आए हमारी ज़िंदगी में। सब खुश रहे, सब मस्त रहे। और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट और कर उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नए साल में प्लान कर रही हूँ। जो ये पुराना प्रोजेक्ट था जो मैंने पहले ही साइन कर लिया था मार्च में, इसीलिए इसकी फ़िल्म जो है हम पहले करने जा रहे हैं और नए साल के लिए बहुत ही बड़ा कुछ एक्साइटमेंट लेकर के बहुत जल्द आप लोगों के सामने आऊँगी। और फिल्म के अलावा वेब सीरीज बहुत आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में बताइए क्या करना चाहेंगे? ओटीटी प्लेटफॉर्म, हर कोई ओटीटी की बात कर रहा है। आपको क्या लगता है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आगे चले कामयाब होने वाला है, या आर्टिस्ट को वो मतलब जो मौत मिलता है बड़े पर्दों पे वो ओटीटी मिलेगा? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, जैसे कि आज सिनेमा हॉल की स्थिति है और ओटीटी प्लेटफॉर्म सबको मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिवली लोग अच्छे कंटेंट पर ध्यान दे करके, अगर इसको हम कोई वेब सीरीज़ बनाते हैं और कुछ हमारे आसपास की इर्द गिर्द की स्टोरीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके समाज को एक संदेश देते हैं, ना कि वल्गैरिटी को हम परोसे, तो मुझे लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। लेकिन कुछ मिसयूज़ भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजिंग और ये वो इस तरह की चीज़ें हैं, जिससे मैं अभी फ़िलहाल लोगों को मना कर रही हूँ कि अभी मैं वेब सीरीज़ नहीं कर रही हूँ। और सर जी, जो निर्माता हैं वो अभिनेता भी हैं, अभय तिवारी, जिनका बताइए उन्होंने फिल्म की दिलचस्पी पे कुर्बान, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के अभिनेता मानते हैं उनको? अभय तिवारी जी बहुत ही, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वो बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं और इन्होंने पहले भी फिल्म की है राजू जी के साथ में। उनका काम मैंने देखा है, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और एक्शन उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इस फिल्म में भी एक्शन है, उनके लिए बहुत स्कोप है एज अ हीरो उनके लिए। मतलब एक प्रेजेंट जो होता है ना, हीरो को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस तरह से ये फिल्म में उनका एक्शन इमोशन से भरपूर रोल है, जिसको मुझे लगता है कि वो बखूबी करेंगे। और उनमें बहुत ही जज्बात है अच्छा काम करने का।
तो अभय जी, तो बस मैं यही कहूँगी कि उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की है कि एक बिग बजट मूवी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो इससे शायद कुछ अच्छा नया शुरुआत हो और भोजपुरी इंडस्ट्री का भविष्य बहुत अच्छा हो। थैंक्स नीरज जी। थैंक यू सो मच। भैया जी नीलकंठ बहुत अच्छी पिक्चर है। किस प्रकार का एक्शन होने वाला है? एक्शन नयापन करेंगे, नयापन सब एक्शन है पिक्चर में। और अभय तिवारी बहुत अच्छा उसमें किरदार निभाने वाले हीरो का करेंगे उसमें। और संगीता जी अच्छी उसके साथ में अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये दर्शकों को कब तक देखने को मिलेगा सर? ये दिसंबर में शायद चालू होगा काम हम लोग का। दिलीप जी, क्या कुछ नया एक्शन इसमें होने वाला है? बिकॉज ये रवि जी हैं इसमें, तो आपको भी पता है कि मार धाड़ तो जबरदस्त होगा। नहीं, मार धाड़ जबरदस्त। दिलीप जी पहले सवाल तो सुन लीजिए। क्या अलग होगा? केबल होगा या रियल फाइट होगा? क्या कुछ फाइट इसमें रियल भी होगा, केबल भी होगा, दोनों डालेंगे हम लोग उसमें। अच्छा। हाँ। और अभय सिन्हा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? रवि जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? रवि जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं और साथ में काम किए, पिक्चर किया मैंने, बहुत ज़बरदस्त एक्शन किए रितेश पांडे और रवि उनके अभय जी के साथ में। अच्छा, हीरा लाल बहुत छाए हुए हैं, क्या है आपको कितना कंपटीशन मानते हैं? नहीं, मैं किसी के बारे में वो नहीं बोल सकता हूँ, कौन छाया कौन क्या हुआ है, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ मैं आपको। चलिए, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हाँ, रोक। मैं सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार करता हूं। राजू चौहान का नमस्कार स्वीकार करें आप। और खुशी की बात तो ऐसी है कि जो हर डायरेक्टर को, हर एक्टर को जब कोई भी एक पिक्चर शुरू होती है तो वो बड़ी खुशी नहीं, उसका दूसरा जन्म होता है, नया जन्म होता है उसका। और मुझे खुशी है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास में एक राम है, एक लक्ष्मण है, मैं भरत हूँ। तो हम तीनों की जोड़ी जो है भैया नीलकंठ में जो है कुछ अच्छा करने वाले हैं और गोरखपुर और देवरिया में शूट करेंगे। और अभिनेत्री जो है मेरी बहुत सालों से मैं उस लड़की के साथ काम करना चाह रहा था, जो मेरा सपना है, ड्रीम है। और वो लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, भोजपुरी की बसंती है वो, उसका नाम संगीता तिवारी, चुलबुली। और आज भी वो ऐसी की ऐसी है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और इस फिल्म में जो है कि मैं अभय तिवारी को सोलो हीरो लेकर के जो बना रहा हूँ, रवि जी है, रवि जी का अलग ही रोल है ये। और नीलकंठ भोजपुरी की अब के पहले बनी होगी तो पता नहीं, मगर अभी जो लिटरली कि बहुत बड़े बजट की फिल्म है जो अभय तिवारी को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पीछे कर चुके हैं, सेकंड लीड में थे रितेश पांडे के साथ में। और कुछ चीज़ें हैं, मेरा प्रोड्यूसर जो है अभय तिवारी, वो बिल्कुल साफ शब्दों में बोल दिया है कि बजट का कोई टेंशन नहीं रखना। जैसे हमारे फाइट है दिलीप भाई जी, तो उनको प्लेन चाहिए एक्शन के लिए, तो एक्शन के लिए प्लेन 5 प्लेन की बात की है, डिस्कस पेपर पे हम लोगों ने स्टैम्प पेपर पे किया है कि कल को प्रोड्यूसर बदल जाते हैं, कई लोग बदल जाते हैं। जैसे कई लोग आप लोगों की भाषा में कहते हैं ना, बम्बैया हो जाते, फिल्म लाइन वाले, उनको सजेशन देने वाले आ जाते हैं। डायरेक्टर वहाँ पे जो है कुछ और हो जाता है, फाइट मैटर कुछ और हो जाता है, वहाँ नए नए फुंतरू जुड़ जाते हैं प्रोड्यूसर से। तो इसलिए कुछ नाराज़ भी हूँ बहुत लोगों से मैं कि कुछ अंडे में से निकलते नहीं हैं, सजेशन देना शुरू कर देते हैं। अब आज बाल कलर किया हूँ मैं, नहीं तो सफ़ेदी है, तो हमारे एक्सपीरियंस को भी लोग देख करके शर्माते नहीं हैं। अभिनेत्रियाँ भी हैं और अभिनेता भी बहुत हैं जिन्होंने को। राजू जी, थोड़ा सा कहानी के बारे में भी आपसे कहानी नहीं बताऊंगा सर, डिस्कस नहीं करूँगा कहानी के लिए, डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि दिसंबर में शूट कर रहा हूँ मैं और मार्च तक रिलीज़ करने की कोशिश करूँगा, अगर भगवान ने अच्छा चाहा, कोरोना वोराना बढ़ा नहीं तो, है नहीं, क्योंकि आजकल वर्ल्ड जो कोरोना से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। तो चलिए, रियल किसी घटना पे आधारित है या किसी का बायोपिक है भैया नीलकंठ? ये नीलकंठ एक टाइटल की कहानी है। ये टाइटल की कहानी है, टाइटल से ही पता चल रहा होगा
कि ये मेरे दोनों हीरो जो है हर हर महादेव गाते रहते हैं। महादेव जी का बैकग्राउंड सब्जेक्ट है। महादेव जी जब गुस्से में होते हैं या वो होते हैं तो वो कैसा तांडव करते हैं। और मेरे दोनों रवि किशन हर हर महादेव और अभय तिवारी हर हर महादेव, दोनों भोले जी के पुजारी हैं। और मैं तो हूँ ही भरत, आप लोग जानते ही हैं। तो राजू जी, ये सांसद बनने के बाद कितना वक्त दे पाएंगे आपको लगता है? क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, शूटिंग शेड्यूल जो होता है उसके नहीं, सवाल दोबारा पूछिए। रवि किशन जी कह रहे हैं, पूछ रहा हूँ, अभी सांसद है तो वहाँ भी टाइम देना होता है इनको। नहीं, रवि जी संसद हो जाए, पीएम हो जाए, राजू चौहान के लिए उनके पास में समय है। बाकी का मुझे मालूम नहीं, रवि जी समय देते हैं नहीं देते हैं। मेरे लिए तो वही रवि जी हैं और वो मानते हैं, प्यार करते हैं। अब मुझे भरत कहते हैं और इतना प्यार मेरी आज जो भी जीवनी है उनकी दुआओं से, उनके साथ से मेरा घर चलता है। मैं उनको इतना प्यार करता हूँ। कई बार मैंने कोशिश किया है रवि जी को कुंडली से निकालने के लिए, मगर नहीं निकलते हैं। वो राम बने हुए हैं, वो हमारे लिए राम ही रहेंगे। और वो कुछ भी हो, मैं कभी भी फ़ोन करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कुछ भी उनसे सजेशन लेता हूँ और वो अपना आशीर्वाद देते हैं। और उनके उससे ही मेरी दुकान अभी तक चल रही है, आगे भी उसी से चलेगी। कोशिश यही है जी। अब और मैं थोड़ा सा अभय तिवारी की वो बता देता हूँ। सभी दोस्तों से नमस्कार, सभी दर्शकों से बार बार नमस्कार करता हूं मैं। मेरी एक फिल्म है दिल तुझ पे कुर्बान, जो हम लोगों ने अभी डबिंग शुरू की है और फरवरी में हमारी कंप्लीट दर्शकों के बीच आ जाएगी। उसमें भी अभय तिवारी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। रितेश पांडे हीरो हैं और राकेश त्रिपाठी जी राइटर हैं, मधुकर आनंद म्यूज़िक है और मैंने डायरेक्ट की है। वो रियल कहानी है और अभय तिवारी जी ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। उस पिक्चर से मेरे प्रोड्यूसर अभी फ़िलहाल बाहर हैं और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। उन्होंने मुझे बोला कि भैया आप ही करिए, आप ही कार्यकर्ता हैं, आप ही धरता हैं, आप ही डायरेक्टर हैं। मैं तो खाली एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। मुझे वो बिज़ी हैं, कहीं पे बाहर हैं और वो आपसे जल्दी ही अगले वीक, अगले महीना आपके सामने होंगे, आपसे मुखातिब होंगे। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग, आप लोग दुआ करें कि वो स्टार बने। आप लोग उनको सहयोग करिए। और अभय तिवारी जी के जो आसपास में जो लोग, कुछ लोग ऐसे आ गए थे कि जो उनको भटका दिए थे, जो मैं पीछे भी बोला कि अब वो काम पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ काम पे। अब जैसे कि उसमें भी वो फिल्म हम लोगों ने किया, प्यार से ख़त्म किया, अब इसको भी वन शेड्यूल ख़त्म करेंगे। नीलकंठ में सोलो हीरो, जो उसको लोग देख करके बोलेंगे ना, भोजपुरी में एक नया हीरो आया। और उसमें सबसे जो मेन सहयोग है वो संगीता तिवारी जी का है, जो उसमें भूमिका शायद उन्होंने की होगी या नहीं की होगी, मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा मैंने, मगर इसमें उनकी जो भूमिका है वो लाजवाब है। और एक्टर तो हैं ही वो, और डांसर तो है ही। और मेरे ड्रीम गर्ल है वो, कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि उस लड़की को मैं काम दूं और वो काम करे मेरे।